आपको लगता है ना कि आप बहुत स्मार्ट हो, कि कोई हैकर आपको ऑनलाइन स्कैम में नहीं फंस सकता, तो दोस्तों यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में अपना पर्सनल इनबॉक्स 100 स्कैम ईमेल से भर दिया, जो रोज लाखों बोले वाले लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं। और सच बताऊं, इनमें से कुछ ईमेल इतने खतरनाक थे कि अगर एक नॉर्मल इंसान गलती से क्लिक कर दे तो 10 सेकंड के अंदर उसका पूरा बैंक अकाउंट साफ और उसका डिवाइस डायरेक्ट हैकर के पूरे कंट्रोल में चला जाएगा। आज मैं यहाँ कोई ज्ञान पेलने नहीं आया, आज मैं यहाँ सीधा इन हैकर्स की बैंड बजाऊंगा। हम इनके भेजे हुए एक अर्जेंट फ्रॉड ईमेल का लाइव पोस्टमार्टम करेंगे और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि ये आपके दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं और एक हैकर की नजर से इनके पीछे छुपे हुए असली आईपी एड्रेस और मालवेयर को कैसे पकड़ा जाता है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो आज आप सीखोगे वो कल आपके खुद के या आपके मम्मी पापा के पैसे बचाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सीधा आते हैं हमारे इनबॉक्स के अंदर एंड यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक मेल आया हुआ है जिसका नाम है मेटा इंस्टाग्राम, ठीक है, जो कि दिखने में एकदम रियल लग रहा है। उसके ऊपर जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी इंस्टाग्राम की लग रही है एंड जो यहाँ पे मेल कर रखा है उसका जो सब्जेक्ट देखिएगा आप, तो सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है न्यू लॉग इन डिटेक्ट ऑन योर अकाउंट, ठीक है। एंड जो यहाँ पे मेल है वो कुछ इस प्रकार है कि मेल भेजा गया था सैटरडे 6 जून को 22:22 पे, ठीक है, 17 घंटे पहले। और मेल के अंदर जो कंटेंट है वो, हाय देयर, वी नोटिस अ न्यू लॉगिन टू योर अकाउंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस। कहने का मतलब यहाँ पे एक अर्जेंटी ये लोग क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हमने एक न्यू लॉगिन देखा है आपके अकाउंट के ऊपर जो मॉस्को रशिया में हुआ इतने बजे। अगर आप ये नहीं हो तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड आप अपना वेरीफाई कर दीजिए। इस लिंक के ऊपर क्या होगा, इस लिंक के ऊपर जो हैकर होगा वो यहाँ पे एक फेक फिशिंग इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज जमाएगा एंड उस पर आप जैसे अपने डिटेल्स डालेंगे वेरीफाई करने के लिए, आपके अकाउंट की डिटेल्स उसके पास चली जाएगी एंड आपका जो अकाउंट होगा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बट ये जो है एक डेमो ईमेल है, तो इसके अंदर मैंने इसमें अपना यूट्यूब का लिंक दे रखा है, ठीक है। मतलब इस लिंक के ऊपर बंदा कुछ भी आपको किसी भी फेक पेज के ऊपर ले जा सकता है। तो इस तरह के फेक ईमेल्स की पहचान क्या होती है कि सबसे पहले कि यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि किसको भेजा और किसके थ्रू ये ईमेल आया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। ये जो मेल भेजा गया है मुझे मेरे ईमेल के ऊपर डियर नेचर 815 जो मेरा ईमेल है इसके ऊपर, एंड जो ये आया किसके थ्रू है, ये आया है meta.instagram@gmail.com, ठीक है। तो वो इंस्टाग्राम कभी भी @gmail.com के सर्वर से नहीं भेजेगा। फर्स्ट तो हम यहाँ पे इस चीज को नोटिस करेंगे, इंस्टाग्राम कभी भी इस सर्वर से नहीं भेजेगा, उनके पास खुद का सर्वर है। दूसरा कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। ये जो है इंस्टाग्राम नहीं है, ये इंस्टाग्राम है, गरन GARN है यहाँ पे, एक हमने यहाँ से पकड़ा। एंड दूसरा यहाँ पे मेटा करके कोई होता ही नहीं है इंस्टाग्राम का, मेटा वो फेसबुक की तरफ से भेजेगा, meta.instagram से कोई मेल आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया कि किसने भेजा वो चेक करने के लिए। एंड दूसरा आप यहाँ आ जाओ कि थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा शो ओरिजिनल, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमारे पास उसकी सारी डिटेल्स आएगी। डिटेल्स क्या रहेगी हमारे पास यहाँ पे, तो मैसेज आईडी जो होगी, ठीक है। एंड मैसेज कब क्रिएट किया गया था, मैसेज 6 जून को क्रिएट किया गया था, 6 जून 2026 22:22 के ऊपर। और ये जो मैसेज है 16 सेकंड के अंदर अंदर डिलीवर हो गया था। और ये मैसेज जिस ईमेल से आया है वो meta.instagram@gmail.com, जो कि पूरा का पूरा फेक साइट है या फिर फेक ईमेल है। एंड जो वन मोर थिंग हमें यहाँ से पता लग रही है वो यहाँ पे कि किस आईपी एड्रेस से आया था, तो आईपी एड्रेस इसका ये रहा। तो गाइस ये सारी तो वो चीजें थी जो हम मैनुअली चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एडवांस टूल आते हैं, उन टूल की हेल्प से हम इसकी और ज्यादा फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये वाला ईमेल है इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ जो बटन आएगा डाउनलोड मैसेज, इस पे क्लिक करके हम इस ईमेल को डाउनलोड करेंगे। एंड ये ईमेल देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ईमेल जो डाउनलोड होता है .eml फाइल से डाउनलोड होता है। तब हम अपने गूगल पे आएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ईमेल एनालाइजर एंड इस पे क्लिक करेंगे। एंड ईमेल एनालाइजर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एंड यहाँ से हम जो डाउनलोड की हुई फाइल है इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करेंगे एंड फिर इसको क्रॉस करेंगे एंड यहाँ से हम एनालाइज फाइल करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसने हमें कुछ सस्पिशियस नहीं दिया, क्योंकि सस्पिशियस इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसके अंदर हमने ना ही कुछ फेक पेज डाला, ना ही फिशिंग पेज डाला, ना ही इसको किसी फ्लैग्ड हुए आईपी से भेजा है हमने इसको, दैट्स व्हाई। एंड यहाँ पे सारे सिग्नेचर इसके रेडी हैं, किसी भी जगह इसको फ्लैग नहीं किया गया। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमने इसको एकदम ओरिजिनल लेजिटिमेट बनाया था। तो इसमें कुछ ऐसे सर्वर यूज हुए होते हैं, क्योंकि ये जीमेल के सर्वर से यूज हुआ है ना, यहाँ पे ये सर्वर था इसका जीमेल के सर्वर से यूज हुआ था, दैट्स व्हाई इसने इसको यहाँ पे किसी भी में भी फ्लैग नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी डोमेन का यूज करते हैं @xyz.in करके कुछ, तो यहाँ पे वो फ्लैग होता था। और अक्सर मेल कुछ इन्हीं प्रकार के
डोमेन से आते हैं। और इसके अंदर हमने कोई ऐसा वैसा लिंक या फिर फाइल अटैच नहीं करी, इसलिए यहाँ पे इसको भी ना कर दिया। अगर इसमें हम ओरिजिनल फिशिंग पेज का लिंक डालते तो यहाँ पे यूट्यूब की जगह उस फिशिंग पेज का लिंक आता एंड ये उसको सस्पिशियस फ्लैग करता है। पूरा जो हमारा मेल है यहाँ पे पूरा सस्पिशियस हो जाता। ये तो हो गया एक टूल जिसका नाम था ईएमएल एनालाइजर। इसके अलावा हमारे पास एक और टूल है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसका नाम है एमएक्स टूल बॉक्स। एंड यहाँ पे आने के बाद हम एनालाइज हेडर के अंदर जाएंगे। एनालाइज हेडर इस वाले टैब पे एंड इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ये कह रहा है पेस्ट हेडर। तो हेडर हमको कहाँ से मिलेगा? हेडर हमें मिलेगा यहाँ पे आना है 3 डॉट के ऊपर, यहाँ क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें सो ओरिजिनल के अंदर जाना है एंड यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है एंड यहाँ आके हमें इसमें पेस्ट करना है, देन एनालाइज हेडर। ठीक है, देखो यहाँ पे तो सारा इसने ओके कर दिया है, बट इसमें डी ब्रैक कंप्लेन आ रही है। तो यहाँ पे एसपीएफ और डीकेआईएम अलाइनमेंट, इसका मतलब ये होता है कि जो सेंडर है उसकी पहचान हो गई है एंड जो ईमेल है वो सक्सेसफुली इनबॉक्स के अंदर डिलीवर हो चुका है। बट डी ब्रैक कंप्लेन का मतलब होता है जैसे कि अगर एसपीएम और डीकेआईएम फेल हो जाए तो उस मेल के साथ क्या करना है, उसको डिलीवर करना है, रिजेक्ट करना है, वो चीज ये डिसाइड करता है और यही उसके ऊपर फेलियर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अटैकर इस डोमेन के ऊपर या फिर इस आईडी को वो स्पूफ कर सकता है। जैसे कि हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डीमैक पॉलिसी नॉट इनेबल, मतलब कि डीमैक अगर उसकी पॉलिसी इनेबल नहीं है तो वो गारंटी रिजेक्ट पॉलिसी नॉट इनेबल, कि मतलब कि वो रिजेक्ट होगा नहीं होगा उसके ऊपर इनेबल नहीं है वो। बाकी सारा चीज इसमें जेन्युइन है क्योंकि इसमें हमने कुछ भी यहाँ पे फ्लैग जैसी चीज इसमें यूज नहीं करी है। तो गाइस हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एथिकल। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।